हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फायर सेफ्टी ट्रेनिंग जो रेलवे को अभी चल रहा है सभी जोन में। और ये आपको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हुबली जोन का, जिसमें अभी हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं। और फुल कंप्लीट वीडियो आपको सेफ्टी से संबंधित देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। थोड़ा थोड़ा ये पीछे ये फायर है। Our facilities, the same way, our dedication, involvement also to improve. We are improving our facilities. We are giving you all kinds of these things. At the same time, we have to be focused on the progress as well as our safety. So this event is made with CSR instructions that everyone should know about the fire safety, because you are all given with the coaches. So coaches is very much susceptible for fire. So your involvement and knowledge upon this fire fighting is very important. That's why CSR is more focused on this event in this day. So all of you get the awareness from this matter, and in this event Today actually we have got a very good opportunity. Our civil defense team headed by Anjana Petty, we will be explaining to you people what are the precautions and safety measures we have to take up during any untoward incident or fire. So we should take this opportunity and learn all the aspects that are being told here. I'll request our Anjana Petty to continue. And because of this safety drills what we are conducting from last 6 months, because of that one, yesterday a major disaster was averted. When Amravati Express has came at Heptur station, our RPMB staff has demonstrated excellent skill in extinguishing the fire, and definitely it is a remarkable achievement what we are learning here and implementing somewhere. It will never go waste. And आप सोचिए यार, आपका एक सहभाग है कि किसी आप अनहोनी को टालने में आप लोग अगर सहभाग हो रहे हैं तो आपको वो गर्व महसूस होता है। तो वही हम लोग चाहते हैं कि आप लोग चीज़ों को सीखें, और सीखने के बाद हो सकता है कि सिर्फ इधर ही नहीं, आपका आजू बाजू पड़ोस में या फिर किसी और जगह कुछ हादसा होता है तो आप उसमें आपका सहयोग दे सकते हैं, जिसका किसी की जान बच सकती है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे और इसका अमलन करेंगे। थैंक यू Respected Deputy CM Madam and AXL and APO sir and AXL headquarters sir and TMO management staff and my colleagues. Good afternoon to one and all. On behalf of SWR Civil Defense Organization, I sincerely thank to TMO management for giving us this valuable opportunity to conduct a fire demonstration as part of today's program. Today we have gathered here शेड वाला है, इसको हमारा ये DGT का और कमांडर सर्टिफिकेट देकर अभी इनका एक्सपीरियंस और डेडिकेशन देकर ये साल मीन्स रिसेंटली दिसंबर 6 को अवार्ड दे दिया, इसलिए इसको ताली दो। संतोष अंबिगर EMD स्टाफ वाला है, और अरीफ अहमद SSC वर्क्स में काम करता, और भारतीय PC मैडम आपका ही डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में काम करते हैं। और रिसेंटली ये नागपुर ट्रेनिंग मीन्स हम लोग सभी हमका एक कोर्स का फायर का फर्स्ट एड का सभी एक कोर्स रहता है 45 डेज का, वो हम लोग एक ही ऑल ओवर इंडिया में एक ही कॉलेज है, एक ही अकेडमी है, ये नेशनल NDRF अकेडमी नागपुर में। उधर हम लोग सीख के कंप्लीट कोर्स करके इधर हम आपको टीच करने के लिए आते हैं। ये रिसेंटली इमरजेंसी रिस्पांस टू रियल एक्सीडेंट कोर्स में कंप्लीट करके आई है।
ये भारतीय है। और नेक्स्ट सीएम ऑफिस ललिता, PCM ऑफिस और सुनंदा PCE ऑफिस और मेनका मैडम तो आपको मालूम है पहले से हमारा सीनियर वॉलंटियर है, हमारा साथ ही काम करते हैं और कलीग भी है। और अभी नाउ आई विल रिक्वेस्ट टू हैंड ओवर का मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल में नया जोश के साथ कुछ ना कुछ हम लोग सीख के जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे किस लिए आए। थोड़ा फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद हो गया तो टाइम मिल गया तो अगर मैडम परमिशन से CPR भी सीखेंगे, क्योंकि हार्ट अटैक कैसा होता है, हार्ट अटैक होने के बाद क्या करना है उसके बारे में। तो पहले हम लोग ये देखेंगे तो फायर, अभी क्योंकि मौसम बदलने वाला है, सबको पता है, छोटा एक चिंगारी एक इग्निशन टेम्परेचर मिलने के बाद क्या होता है, फायर होने का चांसेस है। तो आज का हम लोग एक 10-15 मिनट में क्या सीखने वाले हैं ना, पहला हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय फायर, ये फायर का मतलब क्या होता है। ओके, सेकंड वन प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। थर्ड वन क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। ठीक है, देखिए एक्चुअली ये है आके इट इज ऑफ 45 डेज कोर्स। NCDC में हम लोग क्या करते हैं ना, 45 डेज का कोर्स है, लेकिन हमको इसको 45 मिनट्स में इसको वाइंड अप करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 45 मिनट्स में जितने भी आग लगाने हैं तो आग लगा सकते हैं, लेकिन किस तरह से बुझाना है वो हम लोग के क्लास में सिखाएंगे। तो कोई बता सकता है व्हाट डू मीन बाय फायर, आग का मतलब कोई बता सकता है व्हाट डू मीन बाय फायर। हम यहाँ पे आ गए कि आग को बुझाना है, पहले हम लोग बुझाने से पहले हम देखेंगे कि वो चीज़ क्या है। तो कोई बता सकता है ये आग क्या होता है? एनीवन? बताइए बताइए। अरे पीछे से थोड़ा आप साफ रहा है, लेकिन जोश नहीं है, हीट नहीं है, मतलब फ्यूल नहीं है, तो फ्यूल भी चाहिए। यस, पीछे भी सर को जोरदार ताली दे जी, क्योंकि एडिशनल एक मिल गया हमको। तो फायर इज नथिंग बट इट इज ए केमिकल चेन रिएक्शन ऑफ 3 सब्सटेंस। मतलब आग लगने के लिए कभी भी 3 चीज चाहिए, एक ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। दिस इज कॉल्ड एज फायर। आग लगने के लिए जो सर ने 2 चीज बताया था, एक मिस हो गया तो पीछे से सर ने भी बता दिया। तो ये तीनों चीज मिलने के बाद आग लगता है, सही है ना। सो कभी भी हम लोग आग को क्या करते हैं, इट इज गिवन एज ए ट्रायंगुलर शेप, इट इज ट्रायंगुलर, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। सो फायर इज नथिंग बट इट इज ए केमिकल चेन रिएक्शन ऑफ दिस 3 विच टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। मतलब आप आग लगने के बाद चंद चीज को आप महसूस कर सकते हो। क्या क्या देख सकते हो आप आग लगने के बाद? हिंदी ओके ना? हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा? हिंदी चलेगा। जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इसलिए मैं सोचा कि मेरा हिंदी गलती नहीं हो रहा है, गलती से बात नहीं कर रहा हूं ना हिंदी में। समझ में आ रहा है ना? यस। तो अभी बता दीजिए कि कहां पे था, आग लगने के बाद हम चंद चीज को हम लोग महसूस कर सकते या देख भी सकते। क्या है वो? हीट, लाइट, स्मोक, जलने वाला बदबू, पहला वही आता है ना, स्मेल एंड अनयूजुअल साउंड, जो डब डब आवाज आता है ना। तो आपका दिमाग में इतना रही है कि आग का बड़ा डेफिनेशन क्या भी नहीं है, इट इज ए केमिकल चेन रिएक्शन। मतलब ये तीनों पदार्थ मिलने के बाद क्या होता है ना, वहां पे आग लगता है। तो आग लगने के बाद हम लोग हीट, फ्यूल, हीट, लाइट, स्मोक और स्मेल को हम लोग महसूस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फायर। तो आप में से इतने सारे लोग हैं, आग लगाने वाला कौन मशहूर है आप में से? पक्का आदमी आग लगाने वाला, क्योंकि मुझे बाद में चाहिए जी यहाँ पे आग लगाने में। इसको हम लोग फ्लोर प्रेशर बोलते हैं ना। इसके अंदर एक गेज रहता है, दिख रहा है ना सबको? सबको गेज दिख रहा है ना? ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर गेज। जब मैं आपके तरफ रख रहा हूँ, गेज आप देख रहे हो, इट इज इन माई राइट साइड। जब भी ये राइट साइड में है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसका अंदर से जितने भी गैस है वो बाहर चला जाए। इफ इट इज इन ए ग्रीन जोन, देखिए इसके अंदर 3 कलर कोडिंग है, रेड, ग्रीन एंड रेड। ओके, इफ इट इज माई राइट साइड आई शुड नॉट यूज इट, मतलब आप इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इफ इट इज इन ए ग्रीन जोन यू कैन यूज इट, इफ इट इज इन ए रेड जोन इट इज ए ओवरचार्ज बट यू कैन यूज इट।
ऑपरेटिंग एनी फायर एक्सटिंग्विशर इसका एक प्रोसीजर रहता है, ठीक है। प्रोसीजर से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका कुछ सेफ्टी आइटम चेक करना है। बिना सेफ्टी का आप यूज़ किया ना तो यू विल बी द इंज्यूर्ड पर्सन। तो इसका अंदर क्या क्या चेक करना है? फर्स्ट यू हैव टू चेक द प्रेशर गेज, इट इज इन गेज और नॉट। इफ इट इज ए ग्रीन जोन ओके यू कैन ऑपरेट इट। इसको बोलते हैं हम लोग हैंडल, क्योंकि इसको हम लोग ये कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लीवर, ओके। ये हैंडल है, ये लीवर है, ओके। देन इसका होस, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये होस को चेक कीजिए इफ देयर इज एनी अपसेट इन द होस, क्योंकि कुछ कीड़ा क्या करता है ना, ये हम लोग ऐसे ही रख देते हैं इसको। ऐसे ही रखने से क्या होता है, कुछ कीड़ा इसके अंदर घर बनाता है। अब जितने भी पोक करो वो नहीं जाएगा। अगर आप नहीं देखा डायरेक्टली इसको ऑपरेट कर रहे हो तो देयर इज अपसेट इन द होस, मतलब इसके अंदर कुछ रुकावट हो गई तो देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग पाउडर फ्रॉम टॉप, क्योंकि उसको जगह चाहिए ना। ये ऑटम बम की तरह काम करता है। 2 मिनट के अंदर जिसका इसका 5 किलो पाउडर है वो बाहर आएगा। मतलब आप सोचिए कि उसका प्रेशर कितना है, और ये मिनिमम 5 से 6 मीटर तक बाहर जाता है जेट, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग होस, सामने वाला बोलते हैं हम लोग जेट। अभी देखिए हम लोग घर में क्या करते हैं ना, कार वॉशिंग करते हैं, बिना जेट के हम लोग किया तो क्या होता है, प्रेशर नहीं आएगा। जब जेट के पास हम लोग उंगली रख देते हैं तो जेट रहे तो क्या होता है, प्रेशर जाता है। तो वो प्रेशर के लिए हम लोग यहाँ पे इसको जेट किया है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग होस, एनी डैमेजेस इन द होस, उसके बाद यानी अपसेट इन द जेट, ओके, वो चेक करना है। उसके बाद आप ध्यान में रखिए इसका एक एक्सपायरी डेट रहता है। जिस तरह का टैबलेट का रहता है तो हर एक फायर एक्सटिंग्विशर का एक्सपायरी डेट रहता है। तो इसका मेन पाउडर जो भी है 2 साल का वारंटी रहता है, ओके, 2 साल का। और इसका एवरी क्वार्टरली एक बार इंस्पेक्शन होना चाहिए। क्यों क्वार्टरली इंस्पेक्शन होना है ना, हम लोग इसको कभी भी यूज नहीं करते तो हम लोग क्या, इसको ऐसे ही रखने से क्या होता है, पाउडर पूरा हार्ड हो जाता है, पाउडर हार्ड होता है। और ये हमारे पास यहाँ पे ज्यादातर फ्लोर प्रेशर नहीं रख रहे, यूनियन कैप जितने भी कैप वाला है ना वो रख रहे हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन से क्या हो रहा है ना, प्रेशर डाउन हो रहा है, प्रेशर डाउन हो रहा है। इसलिए रेलवे ने क्या किया, ज्यादातर यूनियन कैप वाला ये कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, सुबह में वहाँ पे देखा था, उसको कैप में क्या होता है ना, एक सेफ्टी वॉल दिया। अब देखिए कभी भी नया चीज आता है तो हम लोग उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, देखेंगे ये क्यों रखा है। वो सेफ्टी वॉल क्यों रखा है ना, जब इसके अंदर कुछ प्रेशर हो रहा है, अगर ये भी अपसेट हो रहा है, बाहर से नहीं आना है। आपका घर में प्रेशर कुकर सभी लोग देखा है ना, प्रेशर कुकर में साइड में एक छोटा वॉल रहता है, क्यों, प्रेशर वॉल, सेफ्टी वॉल, सेम इसी के अंदर भी इसी है। आप देखिए मैं सुबह वहाँ पे देखा था, टीएमओ सेक्शन जब आया था तो मुझे फायर एक्सटिंग्विशर में वो भी एक दिखा था, तो उसके बारे में आप देखिए। इसको क्या करना है ना, कभी भी आप फायर एक्सटिंग्विशर वेट कर रहे थे मूवमेंट के लिए, तो क्या हुआ कि वॉटर टॉकी में सोर्स बनाई थी और ये कॉशन लेटर लाने गए थे। और उसके बाद वॉटर टॉकी पे आवाज़ सुनाई दिया तो हमारे इंचार्ज सर ने बोला कि देखो आवाज़ कुछ आ रहा है। जब से ट्रेन आ रही थी तो हम लोगों ने जल्दी से देखा कि वो पूरा स्मोक में से निकल रहा था। और उतने में फिर हम दौड़े और ये वहाँ पे स्टेशन के पास था, ये सिलेंडर लेके दौड़ा, फिर हम लेके दौड़े और उसमें हॉट एक्सेल के पास आग लगा हुआ। उसको फिर हम लोग फोन किए, हाँ टंके फिर मारे। फिर पोस्ट में 2 था, पोस्ट में से निकाले, ये बॉक्स में बैठे उधर से हमारे चारों व्हील से आग आ रहा था, आग आ रहा है। इनका माइंड प्रेजेंस देखिए, आप एक ध्यान में रखिए, अगर हॉट एक्सेल हो रहा है या ब्रेक बेंडिंग हो रहा है, खाली वहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वहाँ पे आग लग गया, फायर आ रहा है तो इमीडिएटली यू हैव टू टेक द एक्शन। तो ये दोनों बंदों ने कल किया है एंड दे हैव डन ए वेरी हमारा क्या रहता ना, कुछ लोग क्या करते हैं, अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, इसलिए हो गया उनको भी थोड़ा क्या भी डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अभी आप बड़ी प्रेशर इतना अच्छा बोला आपका फायर में और प्रिंसिपल और एक्सटेंशन के बारे में बताया। अभी आप ये क्या भी डाउट है तो मीन्स हम लोग पूछ सकते हैं और बाद में अभी पढ़े तो सर इतना अच्छा बोला और अवार्ड भी मिल गया उसको। अभी देखो ये आग है, आग आपको सबको दिख रहा है।
लोगों को नहीं दिख रहा नहीं वो बैठे ना इसलिए हाँ? अब अभी आप क्या करोगे जाने के लिए एक मेथड है रेस मेथड रेस RACE means R for rescue the public to safe place और बाद में क्या है स्टारवेशन करना अनबॉर्न वर्जन को आपको बोला ना आग आपको शांत डालो वैसा नहीं सर बोले ना कितना बड़ा आग को हम लोग ज्यादा नहीं होना कम करना इसलिए क्या करना कोई भी नहीं बताए ओके अनबॉर्न वर्जन को निकालना देखो आर फॉर रेस्क्यू हाँ देखो बाद में हम लोग क्या है छोटा हो गया अभी अनबॉर्न वर्जन को डाले इसको भूखा रख दिया बाद में थोड़ा हो गया ना अभी क्या है अवेलेबल सोर्स है ही हम लोग बुझाना मेरे को एक्सटिंग्विशर चाहिए हाँ बाद में फायर बॉली चाहिए वैसा नहीं ना घर में कोई सभी लोग रखते क्या कोई एक्सटिंग्विशर नहीं इसलिए हम लोग क्या किया सैंड मेथड से देखो ये सर बोला अभी क्या करेंगे विंड डायरेक्शन भी देखना विंड डायरेक्शन अभी कैसे देखो आराम से आगे आगे करें ओके वेरी गुड बुझ ही गया था वो। ओके सभी लोग सेटिस्फाई हो गए ना आग बुझ गया ना लेकिन नहीं है पहले बुझ गया फिर था से 5 मिनट में लग जाएगा आपका इंटेंशन है ना कि आग इतना से बुझ गया नहीं है अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया ना हम लोग नहीं क्या हम लोग जाना क्या नहीं क्यों आ गया और फ्लेम आ गया अभी क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपका इंटेंशन है कि लास्ट स्मोक ये याद रखिए फायर हमारा नहीं है स्मोक को हम लोग क्या करना है स्मोक को हम लोग क्या करना है उसको अनटिल एंड अनलेस लास्ट स्मोक एक्सटिंग्विश करने तक हमारा कार्रवाई खत्म नहीं हुआ तो स्मोक को हम लोग ये करना है अभी मालूम है अवेलेबल सोर्स है हम लोग डायरेक्ट अभी किसी को भी आपको पानी मारने के लिए बोलो तो क्या कर देते हैं वेरी गुड मैं यही ऐसा है बाल्टी क्यों नहीं मार हम लोग डाल सकते हैं ना क्यों नहीं डाल पानी कम हो गया पानी वेस्ट हो गया चलते दो मगर पानी वेस्ट नहीं इसका नीचे क्या भी है हमको मालूम नहीं ऑयल है इलेक्ट्रिक वायर है हमको मालूम नहीं रहता बाद में ऐसा लास्ट हमारा हेडक्वार्टर में वैसा ही हुआ था हमारा एक ऑफिसर का ऑफिस में इलेक्ट्रिक मीन्स कंप्यूटर का आग लगा हम लोग सभी लोग थे सभी एक्सटिंग्विशर थे क्या भी नहीं उनका नॉलेज है उनका गलती नहीं मगर आगे सब भी आकर पानी मार के मारे और बाद में वायर से हिसाब से ऊपर गया ऊपर तो पानी नहीं मार सकते हो इसलिए क्या पानी मारने से क्या है पानी का सब भी जगह रूम फुल पानी होकर में क्या भी इलेक्शन हम लोग मीन्स आग को बुझा दिया था हमको शॉक पड़ता इसीलिए हम कितना भी हम ऑलरेडी हमको आपको छोटा बनाए फिर क्यों गड़बड़ करना पानी क्यों भरना आराम से पूछ सकते हैं पानी से इसीलिए वो सब भी आप तेरी गिरी हाँ करते हैं मगर दू आके कोच में आग लगे तो आप ऑन ड्यूटी पे आए आप क्या करेंगे अभी सर ने इतना सारा बताया क्या करेंगे ये सर यही नहीं बताया आए लोग हटाएंगे कुछ में ये डायग्राम आए लोग हटाएंगे कुछ में से आग लगे 8 एक्सेल बनाया वो क्या वो घर में और फेंकेगा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा हम अभी इसको क्या करा उठाने के लिए क्या करा एक्सटिंग्विशर हमारे पास नहीं है क्या भी नहीं इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को कट ऑफ करना इसलिए क्या देखो क्या और कॉटन का कपड़ा लेकर ఏం కాదా ఏం బిగ్ బాస్ లో టాస్క్ చూసినప్పుడు ये रख सकते ना आपका ऑफिस में भी रख सकते ऐसा ही पॉट में एक सैंड रखो नहीं तो मिट्टी रखो बाद में एक पॉट रखो बाद में आप बोल रहे हैं अब हमारा ऑफिस में ऐसा रखे तो तू के जाता
नहीं आपको मन में है नहीं बोलते चुप नहीं जाते ना क्योंकि अच्छा लग रहा है मेरे अच्छा को गंदा करना हमारा हर आदमी का सबको चुप है ना हाँ मीन्स हम लोग चुका इसीलिए हम लोग क्या किया प्लास्टिक का ऐसा रखो ये देखे तो क्या हाँ मीन्स मेडिटेशन जैसा है ग्रीनरी को देखना घर में नहीं तो आप ऑफिस में ऐसा रखो हमारे हेडक्वार्टर सभी वैसा ही रख रहे हम लोग क्या भी नहीं खुद का नहीं है सभी इंप्रेस में नहीं आता हाँ सभी ऐसा रखो बाद में आपका इमीडिएटली क्या भी थोड़ा फायर हो तो क्या भी पानी चाहिए ना पानी आपका बाथरूम किधर है हमको नहीं मालूम रहते क्या आपको बचाने के लिए आते हो कभी पानी किधर ढूंढना ही पड़ेगा इसीलिए हम लोग क्या करें पानी थोड़ा ये रखो बाद में पानी रखते पानी रखो बाद में क्या भी है बच्चे छोटा बच्चे की खेलते रहते इसलिए हमको क्या है गंदा लगता है इसीलिए क्या प्लास्टिक का प्रॉब्लम ये रखो रखो कैसे देखो आप भी क्या भी नहीं था हमको भी मालूम होता आप भी इमीडिएटली आपको बाथरूम जाने के नहीं है इसीलिए मिलता आपका टीवी शोरूम गिरी रहता ना टीवी का ये शोकेस करता है उधर रख के तो आप इमीडिएटली बुझा सकते ये भी सभी आप कर सकते हैं अभी देखो फायर लगा और बाद में देखो एक्सटिंग्विशर का कैसे ऑपरेट करना क्या बोला एयर का डायरेक्शन देखो बढ़िया है इस तरफ अभी नहीं बजा कर सकते हैं अरे माँ को नॉर्मली सबमिट के लिए आ रही देखो ये इलेक्ट्रिकल फायर है लेकिन हम लोग वहाँ पे हम लोग CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है जिसका भी सेफ जिसका पिन निकाल दो उसका क्लॉकवाइज करना है ठीक है इसलिए आप इसका हॉर्न को टच मत कीजिए यू विल गेट ए कोल्ड बर्न आप उसका हैंडल पकड़ लीजिए अभी हम यहाँ पे आग लगा के देखेंगे क्या हो रहा है ब्लास्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो हम इसको किस तरह से बुझाना है देखिए मैं पहले ही बता दिया कि इसका एक इग्निशन टेम्परेचर मिलना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे मिल रहा है 1 इंच के बाद तो कभी भी हम लोग आग को इस तरह से सामने से नहीं आना है तो आग जलेगा तो सिंपली यू हैव टू स्लाइड योर फिंगर इस तरह से ओके तो मैंने क्या किया इसका फ्यूल को हटा रहा हूँ ओके स्लाइड करके मैं फ्यूल को आगे नहीं दे रहा हूँ तो इसको भूखा रख रहा हूँ स्टार्वेशन कर रहा हूँ अभी हम हो गया ले मारा अभी देखो देखिए आपका उंगली किस तरह से रहना है घायल नहीं होना है आपका तुरंत आप इसका रेगुलेटर को ऑफ करना है कौन होगा ना अभी ये मैडम आपका हाथ है आपका उंगली देखो आपका फ्लेम का आगे नहीं जा रहा ऐसा रखे ऐसा देखो आपका फ्लेम होगा बाद में हम लोग पहले कैसे डालना तो आपको ऐसा देख कर डालना नहीं देखो ऐसा मालूम होगा ना आपका फ्लेम बाद में रहो ऐसा लगे तो आपका सब भी एक्सपीरियंस कर सकते ठीक है एक और अभी देखिए आप लोग स्पोर्ट्स का आ गए तो ओके आप फंक्शन में चले गए तो आपका पॉलिस्टर रहेगा या तो सिल्क रहेगा तो वहाँ पे आग लग रहा है पूरा तो आप वहाँ
पे जाके उसको बुझाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो क्या आता है हीट से आपको वहाँ पे चिपक जाएगा। आपका माइंड प्रेजेंस चाहिए। आप ये नहीं कि मैं अमीर हूँ, मेरा पास पॉलिस्टर में लेके जाके ये करता हूँ, तो पहला आपको वो हीट से क्या होता है पूरा चिपक जाता है। तो आपका माइंड प्रेजेंस रहना चाहिए कि वो कौन सा फायर है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, और मैं किस तरह आपका सामने फ्रेंड को नहीं तो किसी को आग लगाए तो आप लोग क्या कर सकते? नहीं तो खुद को क्या आग लगा, हम लोग क्या कर सकते? यही देखो अभी देखिए, आग लगने के बाद कुछ लोग ही मरेंगे, लेकिन उसका जो स्मोक से आप इनहेल करते हो ना, तो उससे ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या होता है, सफोकेशन होता है, मतलब इनहेल और एक्सेल में प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब सांस लेने में छोड़ने में प्रॉब्लम होता है। तो कभी भी वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, आग नहीं लगा वहाँ पे, सिर्फ धुआं नहीं उठ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जाने में ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑटोमेटिकली नीचे होता है। तो आप लोग क्या करना है, कर्चिप को आप भिगा दीजिए, आप नोज पे ऐसा कर दीजिए, और छोटे बच्चे जाते हैं ना, स्क्रॉल करके बाहर आ जाइए। कहाँ पे भी कंजेस्टेड रूम जहाँ पे स्पेस ऐसा है कि सिर्फ धुआं आ रहा है, तो आप लोग वहाँ पे बाहर आने के लिए कोशिश करें, तो भागने का नहीं करना है, क्योंकि आप भागने से क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब आपका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। तो आपको वहाँ पे ऑक्सीजन का कम होने से आप लोग वहाँ पे अनकॉन्शियस होने का चांसेस है। इसलिए कभी भी छोटे बच्चे जाते हैं ना, 2 पाँव 2 हाथ से आप बाहर आ जाइए। अभी देखेंगे किसी भी इंसान को आग लगे तो कैसा होता है। कभी भी इंसान को आग लगने के बाद वो दर्द से वो किसी को भी पकड़ने आता है, तो आप लोग क्या करना है, वहाँ पे उसको पकड़ने को नहीं देना है। तो उसको क्या करना है, पहला आग लगा, आग लगा, अरे आग, आग, ड्रॉप स्टॉप हो गया, तो स्टॉप होने के बाद उसको ड्रॉप होने बोलना है, मतलब नीचे गिराना है। उसके बाद उसको रोल होने के लिए बोलना है, मतलब रोल करने का टाइम आपका चेहरा को आप रखना है, क्योंकि दिस इज द सेंसिटिव पार्ट। देखिए इस तरह से, ओके। ये देखो, अभी खुद को आग लगा तो किसी को भी आग लगा तो आप पकड़ना मत, नहीं आपका ऊपर ही आता है, आप बाद में आपको बचाने की क्या भी नहीं, इसलिए उनको क्या भी कैसे स्टॉप करना, बाद में गिराना और एक ध्यान में रखिए, डूबने वाला इंसान, जलने वाला इंसान सामने से जाके कभी भी मदद नहीं करना है, कभी भी आपको डुबा देगा या आपको जला देगा। इसलिए आपको कभी भी पीछे से आके उसको रेस्क्यू करना है, मतलब उसको बचाना है। थैंक यू। इसलिए हम लोग कितना मैडम के हिसाब और सर का हिसाब से वो और स्पेशली थैंक यू टू बसुराज सर, एसएससी, और ये सभी अरेंजमेंट किया है, सभी मटेरियल के तरफ का। और बात में प्लीज मैडम को दो बात रिगार्डिंग टुडे से Good evening all. Actually today we have a very wonderful session. The fire morning was very excellent. They have demonstrated. I hope everybody they have picked up the tricks how we have to ensure safety to ourselves, as well as we have to what are the actions we have to take to the fire. Once again I thank our civil defense, Manjunath Devendra is all the team members for starting this training to our PO members. One of them, we all made up and we are doing the excellent work in the field. और ऊपर का demonstrate, because आशा करता हूँ कि ऐसी नौबत कभी ना आए, लेकिन जब आए तो आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि मुसीबत कभी बोल के आती नहीं है, वो आपको संभालने की ताकत हम लोग जो भी इन्होंने दी है, इसको कैसे संभाला जा सकता है वो आप सीख गए। आशा करता हूँ कि आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और थैंक यू वेरी मच सर,